आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या है? जैसा कि इसका नाम है रिलेटिव, तो ये क्या करेगा? रिलेट करेगा। एज पर इट्स नेम इट विल रिलेट। प्रोनाउन दैट रिलेट्स, किस चीज से रिलेट करेगा? प्रोनाउन दैट रिलेट्स। तो एक प्रोनाउन रिलेट करता है नाउन से, क्योंकि प्रोनाउन का फंक्शन ही है कि वो नाउन की जगह पर आकर एक सेंटेंस पे बैठता है। तो इसीलिए द प्रोनाउन दैट रिलेट्स टू अ नाउन, कौन से नाउन से ये रिलेट करेगा? जो कि इससे पहले आता है, प्रीसीडिंग इट। प्रीसीडिंग यानी कि इससे पहले आता है। प्रोनाउन दैट रिलेट्स टू अ नाउन प्रीसीडिंग इट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में, ताकि एक नाउन को बार बार रिपीट ना होना पड़े, उसके जगह पर आता है प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन भी एक नाउन की जगह पर आता है और रिलेट करता है एक नाउन से जो कि सेंटेंस में उससे पहले आता है। और जो नाउन है जिसको ये प्रोनाउन रिलेट करता है, उसको हम कहते हैं the noun which it relates or refers to is called its antecedent. Antecedent. तो ये जो नाउन है जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है या रेफर करता है, उस नाउन को इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहा जाता है। सपोज कि मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, आई मेट सारा। ओके, सारा इज अ डॉक्टर। मैं सारा से मिली, सारा एक डॉक्टर है। या फिर मैं सारा की जगह यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज कर सकती हूँ, शी इज अ डॉक्टर। अब अगर मुझे इस सेंटेंस को, ये और ये जो दो सेंटेंस है, इसको अगर मुझे जोड़ना है तो मैं यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकती हूँ। कैसे? आई मेट सारा। अब मैंने सारा की जगह हु लिख दिया, हु इज अ डॉक्टर। यहां पे ये जो हु है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है और ये सारा की जगह पे आ रहा है। आई मेट सारा हु इज अ डॉक्टर। ये जो प्रोनाउन है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रेफर कर रहा है नाउन सारा को। तो सारा इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाएगा। ये जो पार्ट है, हु इज अ डॉग, डॉक्टर, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज हमको इंफॉर्मेशन देगा नाउन के बारे में। नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करेगा रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज इज अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर आपने क्लॉजेस पढ़ा है तो आपको इजीली समझ में आएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो रिलेटिव क्लॉज ऐसा ही एक क्लॉज है जो कि हमको सेंटेंस में पहले यूज किए गए नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देगा, इंफॉर्मेशन देगा। मैंने यहाँ पे जैसे कहा, आई मेट सारा, मैं सारा से मिली। हु इज अ डॉक्टर, ये सारा के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि सारा एक डॉक्टर है। तो ये इंफॉर्मेशन जो पार्ट है, जो शुरू हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन से, ये जो पार्ट है ये है रिलेटिव क्लॉज। ठीक है। सो बेसिकली अ रिलेटिव क्लॉज गिव्स अस फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज which is used before it in a sentence. Okay,
रिलेटिव प्रोनाउन को जानने से पहले थोड़ा सा हमको रिलेटिव क्लॉज के बारे में जानना पड़ेगा, नहीं तो बाद में जाके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो रिलेटिव क्लॉज बेसिकली दो तरह के होते हैं। रिलेटिव क्लॉज बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग। रेस्ट्रिक्टिव जिसको हम डिफाइनिंग भी कहते हैं, एंड नंबर टू इज नॉन रेस्ट्रिक्टिव। और नॉन डिफाइनिंग। सो रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये जो क्लॉज है रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, इसको हम कभी सेपरेट नहीं करते, कॉमा से कभी सेपरेट नहीं होता है ये, क्योंकि ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है। नेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है जिसकी सेंटेंस में ज़रूरत है, अदरवाइज द सेंटेंस विल be incomplete, right? So there is no use of comma to separate this clause from the sentence, but non-restrictive uses comma always because it provides additional extra information देता है। ये जो क्लॉज है ये हमको सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए कॉमा से इसको सेपरेट किया जाता है, यानी कि इस क्लॉज के बिना भी एक सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, लेकिन हियर वी नीड दिस क्लॉज। सबसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन है हु। हु को यूज किया जाता है मेनली फॉर पीपल, लोगों को रेफर करने के लिए। कभी कभी इसका यूज होता है एनिमल्स के लिए, जब हम अपने पेट एनिमल्स की बात करते हैं, पालतू जानवरों की बात करते हैं जिनसे हम क्लोज है, तो हम हु का यूज करते हैं। अदरवाइज इट इज यूज टू रेफर पीपल। एग्जाम्पल देखते हैं, जो मैंने पहले ही कहा था, आई मेट सारा हु इज अ डॉक्टर। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। तो आई मेट सारा हु इज अ डॉक्टर, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जो कि बहुत मेहनत करता है, हु वर्क्स हार्ड। अब हु का यूज सिर्फ सिंगुलर पीपल के लिए नहीं होता है, मतलब एक ही इंसान के लिए नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी हम हु यूज करते हैं। जैसे कि अगर इस सेंटेंस की जगह मैं कहती कि दीज आर द बॉयज, दीज आर the boys who work hard, who work hard। यहाँ पे जो वर्ड था ना, यहाँ पे वर्ड्स था क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन था। अब जब यहाँ पे बॉयज है यानी कि प्लूरल नाउन आ गया है, तो ये जो वर्ब है ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। सो हु वर्क हार्ड, these are the boys who work hard. I hope this is clear. Next pronoun है whose। whose को यूज किया जाता है पोजेशन को दिखाने के लिए, यानी कि जैसे कि मैं कहूँ कि ये मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं पोजेशन दिखा रही हूँ कि मेरा है। तो यहाँ पे whose जो है उसका यूज भी पोजेशन को दिखाने के लिए किया जाता है सेंटेंस में। सो पोजेसिव केस में इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whose pen is lost। This is the girl
whose watch is stolen। यहाँ पे whose रेफर कर रहा है इस लड़के को, बॉय को, जिसका पेन खो गया है। ये वही लड़का है, दिस इज द बॉय जिसका पेन खो गया है, whose pen is lost। दिस इज द गर्ल whose watch is stolen। किसका वॉच चोरी हो गया है? इस गर्ल का, इस लड़की का। सो दिस इज द गर्ल हुज वॉच इज स्टोलन। यहाँ पे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट क्या होगा? इन द फर्स्ट केस द एंटीसीडेंट इज द बॉय, इन द सेकेंड केस द एंटीसीडेंट विल बी द गर्ल। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट प्रोनाउन है whom। whom को एक्यूजेटिव के हिसाब से यूज किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट के हिसाब से whom को यूज करते हैं हम। शी इज द गर्ल whom all praise। प्रेज यानी कि वर्ब, किसको प्रेज किया जाता है? इस लड़की को, गर्ल को। तो यहाँ पे ये वर्ब का ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये whom आ रहा है। ये वही लड़की है, शी इज द गर्ल जिसको सब प्रेज करते हैं, जिसकी सब तारीफ करते हैं। नेक्स्ट, ही इज द बॉय whom I met yesterday। ये वही लड़का है जिसे मैं कल मिली थी। तो किससे मिली थी? whom did I met। met यहाँ पे वर्ब है, किससे मिली थी? लड़के से मिली थी, जिसके जगह पे मैंने यहाँ पे whom यूज कर लिया। दिस इज द बॉय। अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज नहीं करती तो दो सेंटेंसेस बनते क्या? ही इज द बॉय, I met him yesterday, राइट? तो मैंने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया है। He is the boy, I met him yesterday। इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके मैंने यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, He is the boy whom I met yesterday। नेक्स्ट प्रोनाउन है that। that को हम लोगों के लिए भी यूज करते हैं, यूज फॉर पीपल। जानवरों के लिए कभी कभार यूज करते हैं, यूज फॉर एनिमल। और चीजों के लिए भी यूज करते हैं, यूज फॉर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। दैट जैक बिल्ड। मेनली ये यूज होता है रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस के लिए, जहाँ पर कॉमा नहीं होता, यानी कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही जिन सेंटेंसेस में दिए जाते हैं वहाँ पे ही दैट का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ड। ये वही घर है जिसको जैक ने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे दैट की जगह बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम हु का यूज़ कर सकते हैं, विच का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हु का यूज़ तभी होगा जबकि हम पीपल को या किसी पेट या क्लोज एनिमल को रेफर कर रहे हैं, और विच का यूज़ तो हम चीज़ों के लिए कर ही सकते हैं। दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट, हम यहाँ पे दिस इज़ द हाउस विच जैक बिल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे दैट यूज़ होगा वहाँ पे हु या विच यूज़ नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिपेंड्स कि हम हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो नाउन है वो क्या है। नेक्स्ट प्रोनाउन है विच। विच को यूज़ किया जाता है चीज़ों के लिए, यूज्ड फॉर थिंग्स। दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई फादर, ब्रिंग मी द लेटर विच द पोस्टमैन लेफ्ट। यहाँ पे दोनों जगह पे ही ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, चीज़ों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे विच यूज़ कर सकते हैं। ये जो विच है इसका एंटीसीडेंट होगा ये नाउन हाउस, और यहाँ पे इसका एंटीसीडेंट होगा लेटर। जो मेन प्रोनाउंस के टाइप्स थे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने अभी देखा है। एक बार मैं रिकैप
दे देती हूँ आपको हु, whose, whom, that और which। ये थे मेन टाइप्स रिलेटिव प्रोनाउन के। हु को यूज़ किया जाता है लोगों के लिए और कभी कभी क्लोज एनिमल्स के लिए, जो हमसे बहुत करीब है, ऐसे कुछ पेट एनिमल्स के लिए जिनको हम जानते हैं, ऐसे पेट एनिमल्स के लिए हु का यूज़ किया जाता है। और लोगों के लिए हमेशा ही हु का यूज़ किया जाता है। हुज़ का यूज़ करते हैं हम पॉजेसिव केसेस में, जैसे कि ये वही लड़का है जिसका पेन खो गया था, ये वही लड़की है जिसकी घड़ी चोरी हो गई थी। तो जिसका पेन, जिसकी घड़ी, जिसका घर, ऐसे जब हम रेफर करते हैं पॉजेसिव केस को दिखाते हैं तब हुज का यूज़ होता है। हुम का यूज़ होता है अक्यूजेटिव केसेस में, जैसे कि ये वही लड़का है जिससे मैं कल मिली थी, whom I met yesterday। ये वही लड़की है जिसकी सब तारीफ करते हैं। तो जिससे मिली थी, जिसकी तारीफ करते हैं, जिसको मैंने देखा था। तो ऐसे जब हम सेंटेंसेस कहते हैं तब हम whom का यूज़ करते हैं। मेनली ये पर्सन के लिए, लोगों के लिए ही यूज़ किया जाता है। कभी कभार हो सकता है जानवरों के लिए यूज़ किया जाए, लेकिन ज़्यादातर whom को हमेशा लोगों के लिए, whose को भी यूजुअली लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। that को हम लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली that को हमेशा रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कॉमा से हम क्लॉज को सेपरेट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे दैट का यूज़ किया जाता है। विच को हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी रेयर केसेस हम एनिमल्स को भी रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे हम एनिमल को नहीं जानते हैं वहाँ पे हम विच से रेफ़र करते हैं। अब कुछ एडिशनल रिलेटिव प्रोनाउंस को देखेंगे जिनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। वॉट को हम यूज़ करते हैं चीज़ों के लिए, फॉर थिंग्स, और आइडियाज़ के लिए। कुछ हमने बोला है, कुछ हमने कहा है, उसके लिए वॉट को रेफ़र करते हैं। आइडियाज़ के लिए या कुछ बोला है हमने, यानी कि सेइंग्स, समथिंग दैट वी हैव सेड। वर्ड्स के लिए मेनली हमेशा सेंटेंस में आप देखेंगे जब हम व्हाट का यूज़ कर रहे हैं एज अ प्रोनाउन, तब हम उस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे जिसके बारे में हमने सेंटेंस में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। जैसे आई मीन वॉट आई से। अब इसमें क्या जिस चीज़ की बात हो रही है वो है आई मीन वॉट आई से, यानी कि मेरा मतलब वही होता है जो मैं कहती हूँ, यानी कि मैं साफ साफ बात करती हूँ। आई मीन वॉट आई से, जो मैं बोलती हूँ आई मीन दैट। तो यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, वॉट आई से, क्या बोला जा रहा है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो थोड़ा इजी एग्जाम्पल देखते हैं। ही फाउंड वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर। ही फाउंड वॉट he was looking for। उसको वो मिल गया जिसको वो ढूंढ रहा था। looking for, जो वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया। so he found, उसे मिल गया है जो वो ढूंढ रहा था। अब क्या ढूंढ रहा था उसके बारे में कुछ भी हमको नॉलेज नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो जब ऐसे मतलब क्लॉजेस होती हैं जहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, वहाँ पे व्हाट यूज़ होता है। वेयर को यूज़ किया जाता है जगह के लिए। इट इज़ यूजुअली यूज टू रेफर टू प्लेसेस। जगह के लिए वेयर को यूज़ किया जाता है। दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बोर्न। ये वही अस्पताल है जहाँ पे मैं पैदा हुई थी। तो दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बोर्न। दिस इज रेफरिंग टू द हॉस्पिटल, रेफरिंग टू अ प्लेस। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है एज। एज को हम यूज करते हैं जब हम एक सेंटेंस में सेम
या सच का यूज कर रहे हैं तब, जैसे कि सच अ मैन एज ही शुड बी ऑनर्ड। सच, तो उनके जैसे इंसान को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। सो सच अ मैन एज ही शुड बी ऑनर्ड। नेक्स्ट इज माई ट्रबल, मेरी परेशानी, माई ट्रबल इज द सेम एज योर्स, मेरी परेशानी तुम्हारे ही जैसी है। माई ट्रबल इज द सेम एज योर्स, जब भी हम सच का यूज कर रहे हैं, सेम का यूज कर रहे हैं, तब हम प्रेफर करते हैं एज को इन अ सेंटेंस। कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि हु एक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसके साथ हम हुएवर, एवर को जोड़ देंगे तो हुएवर होगा। यहाँ पे जैसे कि हु एक इंसान के लिए यूज किया गया है, वैसे ही हुएवर भी किसी इंसान के लिए ही यूज किया जाएगा। जैसे कि हुएवर कम्स इज वेलकम, जो भी आ रहा है, हुएवर कम्स इज वेलकम। यहाँ पे पर्सन की ही बात हो रही है, जो भी आ रहा है वो उसका स्वागत है। हुएवर कम्स इज वेलकम। वॉट एवर, वॉट का यूज यूजुअली सेइंग्स के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है सेंटेंस में, उनके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे वॉट के साथ एवर लगाएंगे, वॉट एवर अगर होगा तो भी वो सेम पर्पज में ही यूज होगा। वॉट एवर शी डज वेल, जो भी वो करती है वो अच्छा ही करती है। तो यहाँ पे जो भी के बारे में हमको नहीं पता कि क्या है, जो भी यानी कुछ भी वो करती है, वॉट एवर शी डज वेल। तो देखिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बस ये कहा गया है कि जो भी वो करती है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं वॉट एवर शी सेज ऑनेस्टली, जो भी वो बोलती है ऑनेस्टली बोलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो भी हम बोल रहे हैं उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। विच एवर, विच को हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो विच एवर को भी हम चीज़ों के लिए ही सेंटेंस में यूज़ करेंगे। अब रिलेटिव प्रोनाउन को एक सेंटेंस में यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। अगर आप इन रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे एक बार, तो रिलेटिव प्रोनाउंस में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। सबसे पहला रूल, हम दो सेंटेंसेस देखेंगे। सूरज इज द बॉय हु वेंट मिसिंग। सूरज वही लड़का है जो खो गया था, जो खो गया है, हु वेंट मिसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु। क्या हम हु की जगह दैट यूज कर सकते हैं? सूरज इज द बॉय दैट वेंट मिसिंग, हाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज द हाउस विच राम बिल्ट। ये वही हाउस है, घर है जिसको राम ने बनाया है। तो विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या हम विच की जगह पे दैट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज द हाउस दैट राम बिल्ट, दैट का यूज कर सकते हैं। तो रूल 1 यही है कि किसी भी सेंटेंस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हु यूज़ किया जा रहा है, यानी कि सिर्फ हु ही यूज़ होगा। आप उसकी जगह पे दैट यूज़ कर सकते हैं, आप विच की जगह पे दैट या दैट की जगह पे विच का यूज़ कर सकते हैं। दिस एंटायरली डिपेंड्स अपॉन कि हम यहाँ पे कौन सा नाउन यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ पे कौन सा क्लॉज यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का रिलेटिव क्लॉज यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता यूज़ तो दैट का यूज़ यहाँ पे नहीं कर पाते। लेकिन कहीं पे भी यहाँ कॉमा आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ऑल दीज आर restrictive or defining clause, that is why we can use that as well. रूल नंबर 2 जो मैंने आपको अभी बताया था वो ही है कि दैट का यूज़ कभी भी नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज वाले सेंटेंस में हम नहीं करते हैं, हमेशा रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग क्लॉज में ही दैट का यूज़ होता है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, जॉन कॉमा हु इज़ माई कज़न कॉमा इज़ अ डिलिजेंट बॉय। मैं सिर्फ कह सकती थी कि जॉन इज़ अ डिलिजेंट बॉय, वो भी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए ये एक
नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, जो कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज भी होता है। इसीलिए यहाँ पे जॉन दैट इज माई कजन इज अ डिलिजेंट बॉय हम कभी भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट, वी हैड फिश एंड चिप्स, कॉमा विच आई ऑलवेज एंजॉय। वी हैड फिश एंड चिप्स, दैट आई ऑलवेज एंजॉय हम नहीं कह सकते क्योंकि ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। इसीलिए यहाँ पर हु की जगह दैट या विच की जगह दैट का यूज़ नहीं होगा। रूल नंबर 3 कहता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले भी आ सकता है या सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है। जैसे आई हैड एन अंकल इन जर्मनी फ्रॉम whom आई इनहेरिटेड अ बिट ऑफ मनी। यहाँ पे फ्रॉम है प्रीपोजिशन है और वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले है। सेम सेंटेंस को हमने दोबारा लिखा है, आई हैड एन अंकल इन जर्मनी। यहाँ पे हमने फ्रॉम को हटा दिया है, whom आई इनहेरिटेड अ बिट ऑफ मनी फ्रॉम, और यहाँ पे लास्ट में इसको जोड़ दिया है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट होगा। आई डोंट नो द अंकल दैट आई इनहेरिटेड द मनी फ्रॉम। यहाँ पे प्रीपोजिशन लास्ट में है, यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिख सकते। आई डोंट नो द अंकल फ्रॉम दैट आई इनहेरिटेड द मनी, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर whom यूज होता तो फ्रॉम whom हम लिख सकते, लेकिन दैट की जगह पे प्रीपोजिशन हमेशा एंड में ही आएगा। रूल नंबर 4 में ये बताया गया है कि जो ऑल, नन या समबडी, नोबडी, ऐसे जो क्वांटिफायर्स होते हैं, इनको जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ हम यूजुअली दैट को प्रेफर करते हैं। जैसे कि ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन वॉक। अब रूल 5 में हम देखेंगे कि एनिमल्स के साथ हम कैसे रिलेटिव प्रोनाउंस को जोड़ते हैं। माया गोज टू स्विमिंग, माया स्विमिंग जाती है विथ हर डॉग, उसके डॉग के साथ जिसका नाम है लावा। माया गोज टू स्विमिंग विथ हर डॉग लावा, हु लव्स द वाटर हु लव्स द वाटर, जिसको पानी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे विच का यूज़ नहीं होगा, हु का यूज़ होगा, क्योंकि एक पेट की बात हो रही है, क्लोज एनिमल की बात हो रही है, तो हु लगाएंगे यहाँ पे, विच नहीं। माया गोज टू स्विमिंग विथ हर डॉग लावा, हु लव्स द वाटर, नॉट विच लव्स द वाटर। नेक्स्ट, यहाँ पे एक स्पीशीज की बात हो रही है, द हॉक्सबिल टर्टल। द हॉक्सबिल टर्टल एक स्पीशीज है, स्पीशीज ऑफ टर्टल विच हैज़ अ बीक लाइक माउथ, जिसका मुंह जो है वो बीक के जैसे है, चोंच के जैसे है, चिड़िया की चोंच के जैसे है। इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो द हॉक्सबिल टर्टल विच हैज़ अ बीक लाइक माउथ इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। यहाँ पे हम हु का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक स्पीशीज को रेफर कर रहे हैं, एक क्लोज एनिमल को रेफर नहीं कर रहे हैं, तब हम विच का यूज़ करेंगे, नॉट हु। रूल 6 में ये कहा गया है कि व्हाट इज दैट यू कांट से। यहाँ पे व्हाट एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज दैट यू कांट से। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ हम दैट का यूज़ करते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट को लगाते हैं। तो दिस इज रूल नंबर 6। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु वाज दैट यू वेर टॉकिंग टू। हु भी एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जिसको रेफर करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ किया है हमने। हु वाज दैट यू वेर टॉकिंग टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। व्हाट इज दैट यू कांट से, हु वाज दैट यू वेर टॉकिंग टू। यहाँ पे दैट की जगह हु का यूज़ नहीं कर सकते, ऑलरेडी हु है यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे दैट आएगा। रूल नंबर 7 कहता है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ हम दैट को लगाते हैं। ही इज़ द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर दैट आई हैव एवर हर्ड, दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू। So whenever we are using a
superlative degree of adjective, we prefer to use the relative pronoun that. जब एक pronoun के दो antecedents है, जिनमें से एक animal है, एक person है, इंसान है और एक जानवर है, तो दो antecedents है, तब हम that को prefer करते हैं. The boy and his dog that entered the temple were caught by people. तो जब दो antecedents है, जिनमें से एक इंसान है, पर्सन है और एक एनिमल है, दो एंटीसीडेंट्स है, तब हम दैट को प्रेफर करेंगे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 9, जब हम एक सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज़ कर रहे हैं तो उसको एंटीसीडेंट की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि उसको किसी नाउन, प्रीसीडिंग नाउन की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे कि व्हाट यू से इज़ नॉट ट्रू, यहाँ पे इसके पहले कोई प्रीसीडिंग नाउन नहीं है. What you did was not right. ठीक है. अगर कोई नाउन सिंगुलर है, उसके बदले में हमने प्रोनाउन यूज़ किया है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है, तो जो वर्ब है वो डिनोट करेगा कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है. जैसे कि द बॉय, यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, द बॉय who was lazy was punished. तो एक ही लड़के की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वर्ब जो है वो भी सिंगुलर है, was punished. यहाँ पे प्लूरल है, एक से ज़्यादा लड़के, the boys. रिलेटिव प्रोनाउन तो सेम रहेगा लेकिन were हो जाएगा, यहाँ पे जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगा. The boys who were lazy were punished. The boy who was lazy was punished. The boys who were lazy were punished. तो ये थे हमारे 10 rules of using a relative pronoun in a sentence. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम जान पाए कि कितना हम समझ पाए हैं. जो भी हमने पढ़ा है उसको टेस्ट करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो आइए कुछ आसान क्वेश्चंस ऑन रिलेटिव प्रोनाउन सॉल्व करते हैं. सबसे पहला सेंटेंस, हेयर इज द बुक डैश यू लॉस्ट. एक चीज़ की बात हो रही है तो विच यूज़ कर सकते हैं. हेयर इज द बुक विच यू लॉस्ट, या फिर दैट का भी यूज़ कर सकते हैं. हेयर इज द बुक दैट यू लॉस्ट. मोस्ट पीपल गेट दे डिज़र्व. यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो मोस्ट पीपल गेट वॉट दे डिज़र्व. ज़्यादातर लोगों को वही मिलता है जो वो डिज़र्व करते हैं, वॉट दे डिज़र्व. दिस इज़ द मैन डैश वी सॉ येस्टरडे. आदमी की, इंसान की बात हो रही है तो whom. दिस इज़ द मैन whom वी सॉ येस्टरडे. whom की जगह यहाँ पे दैट भी आ सकता है. अगर दैट आएगा तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन प्रेफरेबली whom. आई नो द मैन डैश हिट द बॉय. इंसान की बात हो रही है, आई नो द मैन हु हिट द बॉय. इन दो सेंटेंस में क्या डिफरेंस है. दिस इज द मैन, ये वही इंसान है जिनको हमने देखा था, तो सॉ जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है ये रिलेटिव प्रोनाउन, जिनको हमने देखा था. और यहाँ पे जिन्होंने उस लड़के को मारा था, इसीलिए हु आ रहा है. आई सॉ द डॉग डैश वॉज फॉलोइंग मी. एनिमल की बात हो रही है तो दैट यूज़ हो सकता है, हु यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये कोई क्लोज एनिमल नहीं है, मेरा जाना पहचाना एनिमल नहीं है, इसीलिए दैट यूज़ हो सकता है. विच भी यूज़ हो सकता है. आई सॉ द डॉग दैट वॉज फॉलोइंग मी. आई सॉ द डॉग विच वॉज फॉलोइंग मी. डू द सेम डैश आई डू. हमने ये पढ़ा है, सेम के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, एज यूज़ करते हैं. डू द सेम एज आई डू. आई नीड सच अ कोच. सच के साथ भी एज का यूज़ होता है, सो आई नीड सच अ कोच एज ही इज. दिस इज द बॉय डैश बुक इज लॉस्ट. तो चीज़ की बात हो रही है, पोजेशन की बात हो रही है, तो पोजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो कि पोजेशन को दिखाता है. दिस इज द बॉय हुज बुक इज लॉस्ट. आई नो डैश इज इन द बॉक्स. आई नो
डैश इज इन द बॉक्स, यानी कि आई नो बॉक्स में क्या है, लेकिन वो क्या है वो हमको नहीं पता। तो जब भी हमको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो यूजुअली व्हाट का यूज होता है, आई नो व्हाट इज इन द बॉक्स। डैश इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो चुका है उसको फिर से अनडन नहीं किया जा सकता, मतलब जो हो चुका है वो तो हो चुका है। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।